पौलुस बोलता मसीह के लिए, उनका शरीर के लिए कष्ट उठाने में, दुख उठाने में मैं खुश हूँ। दुखों का दाग अपने ऊपर उठाते हुए बोलना, शैतान को बोलना मेरा भाई और मेरा खून एक ही है। बस शैतान मेरा बड़ा भाई का खून और मेरा, क्योंकि मैं उनका घर में जन्म लिया हुआ, मैं उसका घर में जन्म लिया हुआ। देख लो मेरा और मेरा भाई का खून। डर के मारे कुछ लोग तो शैतान की शक्ति से लड़ने का डर रखता है, क्योंकि उसका जन्म के बारे में, उनका जन्म के बारे में इधर देखिए, शैतान की शक्तियों को कुछ लड़ने के लिए कुछ लोगों को डर क्यों लगता है? उनका जन्म के बारे में उनको शक लगता है, मैं जन्म लिया है या नहीं। ये उनका खानदान में जन्म लिया तो तुम्हारा खून उबलना चाहिए भाई। शैतान का काम को देखकर क्या करना, तुम्हारा खून उबलना चाहिए। फिर डरने के क्या, शैतान का काम तुम क्या कर रहा है, तुम क्या कर सकता है? मैं कान, आपका खून क्या होना है? उबलना है। कुछ शैतान के साथ लड़ते हो, वो मुझे पकड़ेगा, मेरे ऊपर आएगा, हालेलुया, लहू की जय, लहू की जय, लहू की जय। एक कदम आगे, दो कदम पीछे, एक कदम आगे। ऐसा लड़ाई नहीं होता, वो लड़ाई नहीं है। सच्चाई जानेगा, सच्चाई तुमको आजाद करेगा। अब इन्हीं दिनों में लड़ते समय में डर के मारे कोई ना लड़े, सबको आपका मुंह हाथ इतना जोर का होना है, मेरा खून, मेरा बड़ा भाई का खून मेरे अंदर चलता है, क्योंकि हम किस खानदान में जन्म लिया। हालेलुया, वो भी वचन है, वो वचन मेरे अंदर है। तो इसलिए मैं अधिकार के साथ क्या करता हूं, तुम्हारे साथ लड़ूंगा। जो तू लेकर रखा मैं छीन लूंगा, ऐसा अधिकार के साथ में कर। कल हमने देखा है, दोबारा वचन पढ़िएगा, प्रकाश का 5वां अध्याय, उसका 5 से 7 तक। तब उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। और मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सिंग और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई है। उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वह पुस्तक ले ली। इधर में उस मेमने के बारे में, वध हुआ मेमने के बारे में कल हमने सीखा था, कैसा स्वर्ग में और पृथ्वी में, पृथ्वी के नीचे ऐलान हो रहा है कोई है। तो मैंने बड़े बड़े लीडरों के बारे में सब आपको बताया, तो कोई नहीं था। फिर वध किया हुआ मेमना आया, तो उनका अधिकार के बारे में कल उन्होंने कैसा एदन वाटिका में लगाया हुआ घूमने वाला तलवार के सामने अपने आप को, तलवार को सामना करते हुए आगे गया, वो बातें सीखने के लिए मालूम हुआ। तो अभी इसी बात को दानियल भी देख रहा है। यही घटना जो यूहन्ना पत्मोस टापू में देखा, ये दानियल भी देख रहा है। दानियल 7वां अध्याय, उसका 9 से 14 तक पढ़िएगा। 7वां अध्याय, उसका 9 से 14 तक दानियल भी देख रहा है। मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ। उसका वस्त्र हिम सा उजला और सिर के बाल निर्मल ऊन सरीखे थे। उसका सिंहासन अग्निमय और उसके पहिए धधकती हुई आग के से देख पड़ते थे। उस प्राचीन के सम्मुख से आग की धारा निकलकर बह रही थी। फिर हजारों हजार लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे और लाखों लाख लोग उसके सामने हाजिर थे। फिर न्यायी बैठ गए और पुस्तकें खोली गई। हाँ, इधर में न्यायी बैठ गए, वो है
जो बुजुर्ग लोग सिंहासन में, वो जो दानियल देख रहा है, यूहन्ना देख रहा है, उसके बाद इधर में दानियल न्यायी, यूहन्ना को वो कौन है करके मालूम होगा, इधर में सिर्फ न्यायी बता दिया। हाँ, और नीचे, उस समय उस सिंह का बड़ा बोल सुनकर मैं देखता रहा। वो सिंह का बड़ा बोल, वो विरोधी मसीह है, उसके बारे में मैं बाद में आकर बताएंगे। सिंह का बड़ा बोल। हाँ, और देखते देखते अंत में देखा कि वह जंतु घात किया गया और उसका शरीर धधकती हुई आग से भस्म किया गया और रहे हुए जंतुओं का अधिकार ले लिया गया, परंतु उनका प्राण कुछ समय के लिए बचाया गया। अभी इसका 13 से पढ़ो, 13-14। मैंने रात में स्वप्न में देखा और देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वे उसके समीप लाए। तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। इधर में जैसा यूहन्ना पतमोस टापू में आत्मा में होकर देख रहा है, उसी मुताबिक दानियल को भी देखने के लिए मौका मिला। उधर में ये व्यक्ति जिसके बारे में बताया, आपको अच्छी तरह मालूम है वो कौन है, जिसको आ रहा है, प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह को पूरा अधिकार दिया गया, पूरा अधिकार। हाँ, और उसका 18 पढ़िएगा, दानियल का 7 का 18। परंतु परम प्रधान के पवित्र लोग राज्य को पाएंगे, परम का पवित्र लोग राज्य को पाएंगे और युगानुयुग उसके अधिकारी बने रहेंगे। वो पवित्र लोग कौन है? यीशु मसीह के पवित्र कलीसिया, माया और आप पवित्र लोग राज्य को पाएंगे। और उसका 27 पढ़िएगा। तब राज्य और प्रभुता और धरती पर के राज्य की महिमा परम प्रधान ही की प्रजा अर्थात उसके पवित्र लोगों को दी जाएगी। उसका राज्य सदा का राज्य है और सब प्रभुता करने वाले उसके अधीन होंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। हालेलुया। तो सब लोग किसके अधीन हो जाएंगे? यीशु मसीह के कलीसिया के अधीन हो जाएंगे। ऐसे एक समय आ रहा है। मैं जब स्कूल में था तो स्कूल में एक कहानी था, हमने स्कूल में पढ़ा था। हर दिन लोमड़ी आ रहा है, लोमड़ी नहीं, शेर आ रहा है, शेर आ रहा है, चिल्लाता है, शेर आ रहा है। लेकिन ऐसा चिल्लाते चिल्लाते रहा, लेकिन असली दिन शेर आया, कोई चिल्लाने वाला नहीं था। जब तक आपको आत्मा में शक्ति दिखाई नहीं देता, बांधना नहीं। गलत आपका शब्द। अभी मेरा प्रार्थना में प्रभु आशीष देना, तेरा वचन है, यीशु के नाम से अंतर्गत की शक्ति को बांध देता हूं, ऐसा बेकार बोलने से शैतान बोले तो तोता है। क्या है? तोता है। इसको कुछ भी दम नहीं है, कुछ देखता नहीं है, उनको तो सिखाया गया। मैंने तोता के बारे में सुना है। एक आदमी ने अपना तोते को सिखाया, तोता जागते रहना है, और ये जो तोते को पकड़ने वाला बेलिया, क्या बोलते हैं उसे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, हैं चोना दाना डालेगा, हैं बसना नहीं, ये सिखाया। तो वो जब ये गाते गाते उनका जो पकड़ने वाला उसको क्या बोलता है, पहेली, पहेली शिकारी, पहेली है, पहेलियां, पहेलियां का जाल के अंदर भी बैठकर क्या बोल रहा है बोल रहा है तोता जागता रहना, पहेली आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा। ऐसा काम नहीं चलेगा। अभी आप लोग शैतान के यीशु के नाम से बांध देता हूं, अंधा सा गोली मार देता है, लगता है तो लग जाए तो लग जाए, ऐसा ना करें कभी भी। आपको शैतान का शक्ति महसूस नहीं होता तो नहीं, महसूस होते तो देख करके
नहीं तो शैतान आगे पीछे आकर आपको क्या करे। आपने सोचा मैं शैतान को बांध लिया, तो आपने बांधने के बाद वो आए होंगे। तो आपका बांधने का प्रोग्राम तक वो बाहर खड़ा रहा, जब आपका प्रार्थना करके बांध लिया फिर वो आराम से आकर अंदर बैठ जाएंगे, तो आप बोलेंगे तो बांध लिया है। ऐसा ना होना। अधिकार के साथ प्रभु यीशु को पूरा अधिकार हमने, ये हम पूरा राज्य करने का है वो शारीरिक तौर पर, लेकिन आत्मिक तौर पर राज्य अभी हमको मिल चुका है। क्या है? शारीरिक तौर पर राज्य हम लेंगे यीशु के दूसरे आमद के दूसरे चरण में, तो शारीरिक तौर पर। आत्मिक तौर पर अभी हमको राज्य और अधिकार मिल चुके, मिलेंगे करके नहीं। प्रभु ने हमको अंधकार से छुड़ाकर परमेश्वर का राज्य में प्रवेश कराया। अभी हमको अधिकार मिल चुके हैं। ये अधिकार अभी हम क्या करना, इसीलिए बोले जो तुम पृथ्वी में बांधेगा स्वर्ग में भी बांधा रहेगा। अधिकार इस्तेमाल करना है। इसलिए प्रभु यीशु ने जो अधिकार लिया है वो अधिकार हम अपने हाथ में इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ना है। कुछ लिखना है तो लिखिएगा, फिर आगे जाएंगे। दानियल 7:9 से 14 का और 7:11-12। प्रकाशितों के 5:6 पढ़े। 5:6 प्रकाशितों के 5:6। और मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सिंग। 7 सिंग परमेश्वर के बाद बताते हो संज्ञा कितना? 7। मनुष्य का संज्ञा 6 और 10 ऐसा आता है। परमेश्वर के बारे में 7 सिंह अधिकार को दिखाता है। व्यवस्था विवरण 33:17। ड्यूटरनॉमी 33:17। व्यवस्था विवरण 33:17। व्यवस्था विवरण 33:17। ड्यूटरनॉमी 33:17। वह प्रतापी है, मानो गाय का पहलोठा है, और उसके सींग बनैले बैल के से हैं। हाँ। उनसे वह देश देश के लोगों को वरन पृथ्वी की छोर तक के सब मनुष्य को ढकेलेगा। वे एफ्रेम के लाखों लाख और मनशेशे के हजारों हजार हैं। हाँ, इधर में शक्ति के बारे में बताता है। वो सिंह के द्वारा जाति जाति के लोगों को धकेलेगा। तो मेमना जो खड़ा है उसका कितना सिंह है? 7 सिंह। इसका मतलब पूरा शक्ति के साथ, पूरा अधिकार के साथ, आत्मिक तौर पर सारा अधिकार हमारे पास ही है। तो अभी आत्मिक अधिकार थोड़े हमारे प्रभु यीशु मसीह के 7 सिंह है। 7 सिंह से जाति जाति के लोगों को क्या करेगा? धक्का दे। अभी आत्मिक तौर पर वो करने का अधिकार हमको, जैसा पिता ने हमको पुत्र को भेजा हमको भी भेजा है। तो हम कहीं शक्तियों से डर कर नहीं, ये नहीं हमको अधिकार मिल गया चलो। तो पुलिस है, पुलिस कानून लगाने आते वक्त कैसा आता है? जूता लुंगी या अपना सलवार कमीज पहन के आता है या पायजामा कुर्ता पहन के आता है? उन्होंने अपना पूरा वर्दी पहनकर आता है। तो इसलिए शैतान से लड़ते समय में क्या करें? आत्मिक तौर पर अपना पूरा वर्दी पहनते हुए, नहीं तो मार खाएगा। पुलिस की वर्दी ना पहनते हुए जाए तो लोग थप्पड़ भी मारेगा उनको। तो कौन आ गया? पकड़ कर बांध देगा। फिर पुलिस हेडक्वार्टर से आते थे हमारा भाई है, तो उनको सरकार के तरफ से भी सजा मिलेगा। तुम क्यों अधिकार के बिना, वर्दी के बिना गया है? तो इधर से भी मार खाएगा, उधर से भी मार खाएगा। तो हमेशा हम आत्मा में जागते हुए याद रहना। शैतान का 10 सिंह है तो
हमारे पास कितना 7 सिंह है, सारे शक्तियों को धकेल दे सकते। दोबारा पढ़ो उसका 33 है, उसका 17, थोड़ा 33 का 17 उसका पावर कितना है थोड़ा देखिएगा, उसका थोड़ा अच्छी तरह समझे हो। वह प्रतापी है, वह प्रतापी है, मानो गाय का पहलोठा है, गाय का पहलोटा, पहलोटा मतलब पूरा ताकत से वाला। हाँ और उसके सींग बनले बैल के से हैं। हाँ, उनसे वह देश देश के लोगों को वरन पृथ्वी के छोर तक के सब मनुष्य को ढकेलेगा। हाँ, पृथ्वी की चोर तक सब मनुष्य को धकेलेगा, चोर के सब मनुष्यों को धकेलेगा। और पढ़िएगा उसका 33 का 17। वे एफ्रेम के लाखों लाख और मनुष्य के हजारों हजार हैं। कितना भी लोग है उनका। इसके साथ भजन संहिता 92 का 10 पढ़िएगा, 92:10। परंतु मेरा सिंह तूने जंगली सांड का सा ऊंचा किया है, मेरा सिंह जंगली सांड का सा ऊंचा किया है, मैं टटके तेल से चुपड़ा गया हूँ। हाँ, जंगली सांड का सिंह के बारे में भी वो बहुत मजबूत है। हम शैतान के साथ लड़ते समय में कमजोर होकर नहीं, उनका ताकत से भी बहुत ही ताकत प्रभु ने हमको दिया, विश्वास से उसको हासिल करते हुए जाना। कभी कभी बड़े मसीह के खिलाफ जो आ रहा है बहुत बता, उनके शरीर में आप सजा भी दे सकता है, मार डालो मत डालो, उनका पेट में कुछ बीमारी डालो, उनके छाती में कुछ दर्द डालो। मैं आपको एक अनुभव बताना चाहता हूं जो हैदराबाद में हुआ था। उस वक्त हमारा टीम के कुछ लोग थे या मुझे मालूम नहीं कौन है, उधर में उस जगह का क्या पहले हम लोग रहते थे हैं मलकाजगिरी में प्रोग्राम चल रहा है। हम एक ग्राउंड लिया था, स्कूल का ग्राउंड, बड़ा ग्राउंड, तो हमारा मीटिंग चला रहा है। तो उधर में ही उन लोग ये अक्टूबर में होता है ना जो रावणा को जलाने का प्रोग्राम, दशहरा का, हमारा ग्राउंड, हमने ग्राउंड में पूरा पहले बुक किया। उधर में हिंदू लोग रावणा का बड़ा जलाने का बड़ा पुतला बना दिया और रात को उसको जलाने का प्रोग्राम। हमारा तंबू है, शामियाना लगा हुआ, वो जलते जलते क्या हो जाएंगे, हमारे तंबू में भी गिर सकते। उन लोग ऐसा लड़ाई करके हमको निकलवाने के लिए आए, तो पुलिस भी बहुत आगे, बहुत। तो उधर में तो मैं, हमारा ग्राउंड है, ग्राउंड के पास ही है उन लोग, उन्होंने बड़ा प्रचार करने वाला बड़े बड़े लोगों को लेके आए, बहुत बड़ा। लोग माइक ऑन कर दिया, प्रचार करना शुरू कर दिया। तो मैंने हमारा प्रोग्राम उसे 10-15 मिनट बाद में शुरू होना है, उधर ही ग्राउंड में। वो प्रचार करने वाला था, मैंने बोला जाकर उसको गला पकड़ लो। स्टेज में आया, बड़ा महान प्रचार, मैंने उधर बैठकर सबके सामने सबके 10-12-15 लोग थे सामने, माइक में नहीं बोला, जाओ उनका गला पकड़ लो। ओ माँ ऐसा कुछ मुंह खोल दिया, खांसी करना शुरू किया। 1 मिनट भी खड़ा नहीं सका, खांसी रुकता नहीं है, जाकर बैठ गए। कितना बड़ा। उस मीटिंग में आया हुआ आप लोग कोई है इधर में, जो मलकाजगिरी में जो उसके बाद दूसरा प्रचारक आ गया, मैंने बोला उनका भी गला पकड़ो। तो उन्होंने लोगों को सज्जनों ऐसा बोलकर बोलना ही शुरू किया, उनका भी गला पकड़ा। अच्छा ठीक है, तो तब उनको मालूम हो गया ये कुछ इन लोगों ने किया। चलो भाई, और किसको जलाते हैं अभी, रावणा को जलाते हैं। रावणा को जल रहे, आग पकड़ ही नहीं रहा है। उन लोग फिर पेट्रोल लेकर फेंका, फिर भी क्या नहीं हो रहा है, आग नहीं लग रहा है।
फिर उन लोग गुस्सा करके उसको धक्का देकर नीचे गिरा दिया। जलाने के धक्का देकर नीचे गिरा। हमको इतना भीड़ मिल गया सुसमाचार प्रचार करने के लिए, हमने सोचने के कारण 3-4 हजार लोग एक्स्ट्रा मिल गए हमको। माइक खड़ा होकर खूब प्रचार की। उनका रावणा जला नहीं, इतना वो लोग पेट्रोल भी डाले से उनको मालूम हो गया नहीं हो रहा। अधिकार हम इस्तेमाल करना। उस वक्त मल्काजी के और विश्वासी लोग बोला ये ऐसा हमने सोचा ही नहीं था। उन लोग डर के मारे क्या करते थे, हमारे अधिकार को इस्तेमाल करना। केरला में शेरतला नाम जगह में मीटिंग में उधर गया था। उधर में मीटिंग चल रहा तो हिंदू लोग खिलाफ हो गए। उधर भी कुछ हिंदू लोग हैं, उन लोग आकर क्या किया, एक बॉम्ब, हम खड़ा होकर प्रार्थना कर रहे थे, एक बॉम्ब फेंक दिया। जो बॉम्ब नहीं फट रहा है, बाद में बॉम्ब ले जाकर सड़क में फेंक दिया, उधर भी फट नहीं। फिर पत्थर लेकर फेंका तब भी क्या नहीं हुआ, फटा नहीं। बाद में लोग बोलते हैं इनके बीच में बॉम्ब भी फटता नहीं है। हमारा प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर, कभी बॉम्ब फटेगा, गाय बहुत जख्मी हो जाएगा, लेकिन हमारे पास में अधिकार प्रभु देता है। अधिकार प्रभु देता है, चाहे कितना भी लोग आए, कभी मार खाने के लिए भी प्रभु मौका देगा। हमारा परमेश्वर वो हमारा सिंह कैसा बनाता है जंगली सांड के समान। तो हमारे सामने खड़ा होने वाला कोई नहीं है यीशु के सामने। तो इसके ऊपर विश्वास करते हुए आगे बढ़ना। हाँ, लिख दीजिएगा। 7 आंखें हैं तो सारे सब बातों को क्या करता है, देखते रहता है। अभी सिंह के बारे में भजन संहिता 98 का 89 को हिंदी में क्या बोलते हैं, 89। हाँ, 89 का 17, 89 का 17, 89, 89, 17, 89, 17। क्योंकि तू उनके बल की शोभा है और अपनी प्रसन्नता से हमारे सिंह को ऊंचा करेगा। हाँ, प्रसन्नता से हमारा सिंह को ऊंचा करेगा। परमेश्वर हमारा सिंह को क्या करेगा, ऊंचा करेगा। भजन संहिता 112 का 9। उसने उदारता से दरिद्रों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा और उसका सिंह महिमा के साथ ऊंचा किया जाएगा। उनका सिंह महिमा के साथ, इसलिए सिंह हमेशा ताकत को, महिमा को बताते। उनका सिंह महिमा से ऊंचा रहेगा। 148 का 14, 48 का 148:14, 148 का 14। और उसने अपनी प्रजा के लिए एक सिंह ऊंचा किया है, एक सिंह ऊंचा किया है। यह उसके सब भक्तों के लिए अर्थात इस्राएलियों के लिए और उसके समीप रहने वाली प्रजा के लिए स्तुति करने का विषय है। हाँ, एक सिंह ऊंचा किया है, ये सबके लिए स्तुति करने का विषय है। लूका 1 का 69 से 71 तक। लूका 1 का 69 से 169 to 71। और अपने सेवक दाऊद के घराने में हमारे लिए एक उद्धार का सिंह निकला, जैसे उसने अपने पवित्र भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा जो जगत के आदि से होते आए हैं कहा था, अर्थात हमारे शत्रुओं से और हमारे सब बैरियों के हाथ से हमारा उद्धार किया है। 71 तक। हाँ, उधर में सिंह नहीं आया। हाँ। और अपने सेवक दाऊद के घराने में हमारे लिए एक उद्धार का सिंह निकला। उद्धार का सिंह निकला। आमीन। तो परमेश्वर का 7 सिंह का मतलब पूरा शक्ति।
7 आंख, इसका मतलब पूरा देखते हैं। जकरिया 4:10 पढ़िएगा। जकरिया 4:10, जकरिया 4:10। क्योंकि किसने छोटी बातों का दिन तुच्छ जाना है, यहोवा अपनी इन 7 आंखों से सारी पृथ्वी पर दृष्टि करके साहुल को जरुब्बाबेल के हाथ में देखेगा और आनंदित होगा। परमेश्वर छोटी बात को भी जरुब्बाबेल के हाथ में एक साहुल, या हिंदी में साहुल ही बोलता है, दूसरा जो साहुल, उसे क्या देते थे? वर्टिकल अलाइनमेंट कितना है, जो सीधा दीवार सीधा है या नहीं, तो बना साल, साहुल, इधर में साहुल लिखा, हिंदी में साल। हाँ ठीक है, क्या चीज है मालूम हो गया ना। हाँ, तो वो दीवार और ईंट, एक एक ईंट देखते वक्त देखते हैं। इसका मतलब छोटी सी छोटी बात भी परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर का 7 आंख देखता है। हमारा जीवन की छोटी सी छोटी बात भी परमेश्वर देखता है, ये भी याद रखना। हमारा ये नहीं, परमेश्वर की आंखों के सामने से कोई बात छिपा नहीं रहता। हमारा छोटी सी छोटी बात भी परमेश्वर देखता है। कभी कभी हम परवाह कर, हम सोचते हो इसका क्या करना है, लेकिन परमेश्वर छोटी सी छोटी बात का भी ध्यान रखता है। अभी 5:7 पढ़िएगा, प्रकाशित 5:7। उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वह पुस्तक ले ली। हाँ, पुस्तक ले लिया। उन्होंने आकर सिंहासन पर बैठा, उसका पुस्तक ले लिया। अभी उसका 8 पढ़िएगा। और जब उसने पुस्तक ले ली तो वे 4 प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े, और हर एक के हाथ में वीणा और धूप से भरे हुए सोने के कटोरे थे। ये तो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं। वो लोग सब वीणा लेकर क्या कर रहा है? गीत गा रहा है, खुशी का गीत गा रहा है। वीणा के बारे में हम देखते हैं 5:8 पढ़ते समय में कितने लोगों के पास वीणा है? 24 बुजुर्गों के पास है, और उसके अलावा 4 प्राणी। प्रकाशित 14:2 पढ़िएगा। 14:2। और स्वर्ग से मुझे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया जो जल की सी बहुत धाराओं और बड़े गर्जन का सा शब्द था। 14:2 पढ़ रहा है, प्रकाशित वाक्य 14:2। हाँ पढ़ो। हाँ, और जो शब्द मैंने सुना वह ऐसा था, मानो वीणा बजाने वाले वीणा बजाते हों। वीणा बजाने का शब्द, ठीक है, आपने ठीक पढ़ा। वीणा बजाने का शब्द कितना, और नीचे पढ़ो, 1,44,000 का वीणा का आवाज कितना बड़ा शब्द से। पढ़ो। और वे सिंहासन के सामने और 4 प्राणियों और प्राचीनों के सामने मानो एक नया गीत गा रहे थे, और उन 1,44,000 जनों को छोड़ जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे, कोई वह गीत ना सीख सकता था। 1,44,000 क्या कर रहा है? वीणा लेकर गीत गा रहा है। अभी 15:2 भजन संहिता प्रकाशित का 15:2। और मैंने आग से मिले हुए कांच का सा एक समुद्र देखा, और जो उस पशु पर और उसकी मूरत पर और उसके नाम के अंक पर जयवंत हुए थे, उन्हें उस कांच के समुद्र के निकट परमेश्वर की वीणाओं को लिए हुए खड़े देखा। ये बहुत बड़ा भीड़ परमेश्वर के वीणाओं को लेकर खड़ा हुआ, खुशी का गीत। तो स्वर्ग में जाने के बाद रोटी वगैरह नहीं पकाना भाई बहन लोग, वीणा लेकर क्या करना है? गाना, खुशी खुशी से गाना। तो प्रैक्टिस कहां करेंगे? वीणा का प्रैक्टिस है, इधर करेंगे उधर करेंगे?
उधर सब आ जाएगा अपने आप। अभी अभी आपको वीणा पकड़ने नहीं आता तो उधर जाकर आ जाएगा। गीत गाएंगे, खुशी से गाएंगे, इसका मतलब आनंद से। अपना पोंडी भाई को जब थोड़ा सा खुशी ज्यादा तो उन्होंने गिटार पकड़ लेता है, वो अपने आप ही थोड़ा गिटार बजाने का मन आता है, नहीं आता कभी कभी। फिलीपींस में जाओ, जिसको हर घर में उधर में क्या होता है, गिटार रहता है। नेपाल में भी थोड़ा थोड़ा कुछ इधर उधर देखता है, कुछ लोग बजाता है। हाँ, हिंदुस्तान में हारमोनियम भी बजाते, लेकिन इतना ज्यादा वायलिन वगैरह नहीं लगे। कुछ लोग ऐसा है, उसको बजाने में बहुत अच्छा लगता है। गरीब से गरीब के पास ही उन्होंने भी क्या करेगा, कंधे पर एक रखकर ऐसा ऐसा करता रहेगा, या ऐसा करता रहेगा, या कोई छोटा सा लकड़ी लेकर उसमें भी तार बांध कर क्या करेंगे। माई बचपन में क्या करता था, बचपन में तो स्कूल में पढ़ते वक्त में माइक रखता था, फिर बहुत रस्सी लेकर दूर दूर तक हॉर्न बांधता था, खड़ा होकर क्या करता था, प्रचार करता था। दूर दूर तक हॉर्न बांधेगा। हॉर्न क्या है, छोटा सा नारियल का जो छिलका, नारियल का जो बाहर का, वो देखने से हॉर्न जैसा रहेगा, उसमें तार लगा के बांधेंगे तो बड़ा प्रचार करते थे। पेड़ के ऊपर खड़ा हो गए तो मेरा छोटा सिस्टर बोलेगा, मैं आकर बोलेगा बड़ा कर रहा है, तो उन्होंने पत्थर लेकर कभी मारेगा तुमको गिरा देंगे। हैं? पहले से ऐसा करने में अच्छा लगता था। हैं? नहीं, वो मुझे पत्थर मार के गिराने की कोशिश करते थे। या कभी वो जो डाली में खड़ा हो, डाली आकर क्या करेंगे, हिलाएंगे गिराने के लिए। तो वीणा बजाने का तो स्वर्ग में बहुत आनंद और खुशी का, दुख के लिए उधर जगह नहीं है, रोना उधर नहीं है। हंसने के लिए नहीं आते तो भाई जाना नहीं, सिर्फ आपको रोना ही आता है तो ठीक है। रोने का जगह किधर है, रोना और दांत पीसने का जगह और है, आनंद करने का जगह और है। नहीं तो फिर ऐसे करो, जितना रोना चाहते इधर ही रो लो। क्योंकि उधर में बाद में प्रभु, नहीं तो उधर जाकर प्रभु मेरा रोने का कमरा कहाँ है। ये सब हंसने वाला है, प्रभु मेरे साथी इधर कोई नहीं है, प्रभु मुझे छोटा सा कमरा दे ताकि मैं थोड़ा सा रो कर आ जाऊं। थोड़ा प्रभु मैं थोड़ी देर रो कर मेरा पूरा रोना करके कि मैं थोड़ा सा ठीक हो जाकर आता। हालेलुया। चाहे दुष्ट शक्ति कितना भी जोर से आए, हम आनंद से गीत गाते हुए आगे बढ़े। अभी स्वर्ग में आराधना चल रहा, आराधना के बाद आपको ब्रेक देंगे। 5 का 9 से 14 तक पढ़िएगा। और वे यह नया गीत गाने लगे कि तू इस पुस्तक के लेने और उसकी मोहरे खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए हमें मोल लिया है, और हमें हमारे परमेश्वर के लिए एक राजा और याजक बनाया, और हम पृथ्वी पर राज्य करते हैं। और जब मैंने देखा तो सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों की चारों ओर से बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी। और वे ऊंचे शब्द से कहते थे कि वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ को जो उनमें है, यह कहते सुना कि जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगान युग रहे। और चारों प्राणियों ने आमीन कहा, और प्राचीनों ने गिरकर दंडवत किया। इधर में गीत गा रहा है। कौन गीत गा रहा है? 24 बुजुर्ग।
24 बुजुर्ग 2 जगह में गीत गाते हुए देखते हैं। चौथा अध्याय में देखिए, चौथा अध्याय में भी वो गीत गा रहे हो, उधर में किसके लिए गीत गा रहा है थोड़ा देख करके बताइएगा। प्रकाशित वाक्य चौथा अध्याय में 24 बुजुर्ग गीत गा रहे, खोलकर थोड़ा देखिए उसमें हम लोग किसके लिए गीत गा रहे हैं। चौबीस बुजुर्ग उधर गीत गा रहे हैं, किसके लिए बोलो, किस बात के लिए गीत गा रहे हैं? उन लोग परमेश्वर जो सृष्टि किया वो सृष्टि को तारीफ करते हुए उन लोग क्या कर रहा है, गीत गा रहे हैं। लेकिन 5वां अध्याय में उन लोग गीत गा रहे हैं उद्धार के कारण। एक सृष्टि, प्रभु आपने इतना सब कुछ सृष्टि किया, उसके लिए गीत गा रहा है। कौन सा अध्याय में? चौथा अध्याय में। 5वां अध्याय में किसके लिए गीत गा रहा है? प्रभु आपने हमको उद्धार दिया, उधर में हमको मोल लिया। आपका भाषा में बाइबल में आपने करेक्शन किया है ना, हमको और हमें और हमको राज बनाया। आप भी बाइबल में कोई करेक्शन नहीं किया तो अभी करे। वे लिखा है, उधर में क्या लिखे? हम लिखे, बाइबल में ही लिखे, नोटबुक में नहीं। नोटबुक में लिखा तो आपका नोटबुक एक तरफ रहेगा, बाइबल पढ़ते समय आपको बाइबल में ही लिखे। वे को गोल कर दे, गोल करके जाकर हम लिख दे। उस वक्त 5 का 14 पढ़िएगा। ये बुजुर्ग लोग गीत गाते समय में चारों प्राणी क्या बोल रहा है? और चारों प्राणियों ने आमीन कहा। आमीन कहा। आमीन का मतलब क्या है? वैसा ही हो, आमीन। परमेश्वर का लोग राज्य देगा। दानियल 7 का 13, 14 बाकी वगैरह आपने पढ़ा ना पहले। वो सब राज्य किसके पास है? परमेश्वर के संत लोग। आप दानियल 7 का 13, 14 भी उसके साथ लिख दीजिएगा, पढ़ा है पहले। दानियल 7 का 13, 14। दानियल का 17 हफ्ते के बारे में आपको सीखने के लिए इसके साथ थोड़ा आसान होगा, इसलिए मैंने सोचा ये भी आपको इसके साथ सिखाऊं। इसलिए अभी दानियल ये 5वां अध्याय तक पढ़ा, तो 6वां अध्याय पढ़ने के पहले दानियल का 70 अध्याय हफ्ते के बारे में आप हेडिंग अलग लिखेगा, 70 वीक्स ऑफ दानियल। दानियल का 70 हफ्ता। दानियल की किताब 9 का 2 पढ़िएगा। दानियल 9 का 2। उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानियल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। इधर में दानियल आप हेडिंग लिखें 70 वीक्स, और ईयर्स का बाद में मैं बताऊंगा, हेडिंग लिखिएगा 70 years of desolation as per Jeremiah। दोबारा पढ़ो। उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानियल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा
यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। 70 वर्ष पर पूरी हो जाएगी। अभी दानिएल 9 का 3 से 20 तक सब लोग पढ़िएगा, इकट्ठा नहीं, सब लोग थोड़ा पढ़िएगा। दानिएल 9 का 3 से 20 तक। दरमियान 29 का 10 पढ़िएगा। यहोवा यूं कहता है कि बाबुल के 70 वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हारी सुधि लूंगा और अपना यह मन भावना वचन कि मैं तुम्हें इस स्थान में लौटा ले आऊंगा पूरा करूंगा। लोग गुलामी में रहेगा और उसके बाद उनको छुटकारा मिलेगा करके यिर्मयाह बताए हुआ बातें दानिएल पूरा विश्वास किया। उसके अनुसार उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया। तो वो प्रार्थना अभी आप लोग पढ़ा 3 से लेकर 20 तक उनका प्रार्थना है, पढ़िएगा। हाँ पढ़ा है, जरूरत पड़ते वक्त मैं उसको विवरण करूंगा। हाँ पढ़िएगा 9 का 3 से। तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहन राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। हाँ ठीक है, इधर में देखिए दानिएल अभी अपने लिए प्रार्थना नहीं कर रहा है। दानिएल उधर कच्चा पोजीशन में है। दानिएल बाबेल में एक ऊंचा स्थान में है, लेकिन अपने लोगों को चिंता करते हुए दानिएल अपने लिए प्रार्थना नहीं कर रहा है। दानिएल अपने लिए प्रार्थना नहीं कर रहा है, बल्कि नबूवत बचकर इस्राएली लोग गुलामी में पड़ा है, उनको देखकर उन्होंने क्या करना शुरू किया, उपवास। दोबारा पढ़ो 3 पद। तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहन राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। वरदान मांगने लगा, वो हिंदी में गलत है। वरदान मांगने लगा, वो उसको वरदान को आप क्या करो, ब्रैकेट अंडरलाइन करके उसको ब्लॉक कर दो वो भाषा में, क्योंकि उनको मालूम नहीं है, जो बाइबल लिखने वालों को मालूम नहीं है किसके लिए प्रार्थना कर रहा है। देखिए कैसा कैसा शैतान घुसा हुआ है। देखिए पंजाबी में वरदान मांगने के लिए ऐसा लिखा है, पंजाबी में है, पंजाबी पढ़ कर देखो।
अरदास करते, वरदान मांगने कर लिखा है। हाँ, अरदास करने लगा, हिंदी में वरदान मांगने लगा। वो लिख, उसको ब्लॉक कर दो उसको। फिर आप लोग भी फिर इसका लेकर क्या करना शुरू करेगा? वरदान के लिए मांगना शुरू करेगा। हाँ, पढ़िएगा। हाँ, 4 पढ़िएगा। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया। पाप का अंगीकार, किसका पाप का अंगीकार किया? सारे इस्राएल का पाप का अंगीकार किया। देखिए, अपना पाप का नहीं, सारे इस्राएल का पाप को उन्होंने क्या कर रहा है? अंगीकार कर रहा है। हाँ, हे प्रभु, तू महान और भय योग्य परमेश्वर है, जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता और करुणा करता रहता है। हम लोगों ने तो पाप, कुटिलता, दुष्टता और बलवा किया है और तेरी आज्ञाओं और नियमों को तोड़ दिया है। हाँ, देखिए इधर अच्छी तरह सेवक लोग अभी अच्छी तरह इधर सुनना है। अच्छी सेवक लोग का इंटरसेसरी प्रेयर कैसा होना है? दानिएल, बाबिलोन, दानिएल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, उधर में कोई चलाने वाला कोई नहीं था, तो भी परमेश्वर का वचन को उन लोग पूरा माना। उन लोग खाने पीने में भी क्या किया? अलगदाई किया। फिर भी उन लोग बोलते हैं हमने क्या किया? आपका कानून तोड़ दिया। कौन कानून तोड़ दिया था? देखिए, अच्छी तरह से अब समझना, उनको इस्राएल का लीडर नहीं बनाया, उनको कोई जिम्मेवारी परमेश्वर नहीं दिया। वो ना तो याचक है या कोई बुजुर्ग है, फिर भी सिर्फ उनको परमेश्वर के बारे में मालूम था। इस्राएली लोग ऐसा नहीं होना। तो जो जिम्मेवारी जिसके पास नहीं है ऐसा प्रार्थना कर रहे, तो जिसके पास जिम्मेवारी मिला तो कैसा प्रार्थना करना चाहिए? आप में से कितने लोग बोल सकते हैं सचमुच में मेरा कलीसिया का लोगों का पाप मैं उठाता हूं? दिल से कितने लोग बोल सकता है? मैं आप सेवकों का कितने बार पाप उठाया? आप सेवकों का, इस शरीर में आप सेवकों का कितने बार मैं आप लोगों का पाप उठाया? बोलकर उठाया। इधर में दाऊद को कोई जिम्मेवारी नहीं है, फिर भी उन्होंने क्या कर रहा है? इस्राएल का पाप का जिम्मेवारी अपने ऊपर उठा। उन्होंने बोलते हमने पाप किया, असली में उन्होंने कोई पाप किया ही नहीं। बहुत बार हम अपने मजे में रहने के कारण देश का हालत हमको मालूम नहीं होता। अपना मजे में अपना कार्य हो रहा है, लेकिन जब देश के बारे में मालूम होगा, फिर खाने का मन नहीं लगेगा, पहनने का शौक नहीं लगेगा, नींद भी बहुत थोड़ा ही आएगा। समझ में आया? कोई धक्का देकर करने का बात नहीं है। अपने आप जब आग पकड़े, खाने का मन नहीं लगेगा, अच्छा कपड़ा पहनने का मन नहीं लगेगा, बल्कि क्या करेंगे? रोने का रोना 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 ही आएगा। इतने लोग जा रहा है, तो इन्होंने सबका पाप अपने ऊपर उठा रहा है। हाँ, पढ़िएगा नीचे। और तेरे जो दास नबी लोग हमारे राजाओं, हाकिमों, पूर्वजों और सब साधारण लोगों से तेरे नाम से बातें करते थे, उनकी हमने नहीं सुनी। हाँ, हमारा नबी लोग, राजा लोग प्रार्थना करते तो उनका भी हमने नहीं सुना। हाँ, हे प्रभु, तू धर्मी है, परंतु हम लोगों को आज के दिन लज्जित होना पड़ता है, अर्थात यरूशलेम के निवासी आदि सब यहूदी, क्या समीप क्या दूर के सब इस्राएली लोग, जिन्हें तूने उस विश्वासघात के कारण जो उन्होंने तेरा किया था देश देश में बरबस कर दिया है। देश देश में, यरूशलेम से हटाकर उनको देश देश में बरबस किया है। हाँ। उन सबों को लज्जित होना पड़ता है। हे यहोवा, हम लोगों ने अपने राजाओं, हाकिमों और पूर्वजों समेत तेरे विरुद्ध पाप किया है। तेरे विरुद्ध, उन्होंने बोलते हैं, उन लोग किया करके नहीं बोलता है, बल्कि क्या बोलता है? हम लोग। उनको, उन्होंने अपने आप को उसमें शामिल कर रहा है। हाँ,
इस कारण हमको लज्जित होना पड़ता है। परंतु यद्यपि हम अपने प्रभु परमेश्वर से फिर गए तो भी तू दया सागर और क्षमा की खानी है। हम तो अपने परमेश्वर यहोवा की शिक्षा सुनने पर भी उस पर नहीं चले। शिक्षा सुनने पर भी हम लोग नहीं चले। लेकिन आज सचमुच में दानियल क्या कर रहा था? शिक्षा में चल रहा है, लेकिन अपने लोगों का पाप उठाने के बाद बोलता है हम शिक्षा में नहीं चले। हाँ, जो उसने अपने दास नबियों से हमको सुनाई, वरन सब इस्राएलियों ने तेरी व्यवस्था का उल्लंघन किया और ऐसे हट गए कि तेरी नहीं सुनी। हाँ। इस कारण जिस शाप की चर्चा परमेश्वर के दास मूसा की व्यवस्था में लिखी हुई है, वह शाप हम पर घट गया, क्योंकि हमने उसके विरुद्ध पाप किया है। सो उसने हमारे और न्यायों के विषय जो वचन कहे थे, उन्हें हम पर यह बड़ी विपत्ति डालकर पूरा किया है। यहाँ तक कि जैसी विपत्ति यरूशलेम पर पड़ी है, वैसी सारी धरती पर और कहीं नहीं पड़ी। जैसे मूसा की व्यवस्था में लिखा है, वैसे ही यह सारी विपत्ति हम पर आ पड़ी है। तो भी हम अपने परमेश्वर यहोवा को मानने के लिए ना तो अपने अधर्म के कामों से फिरे और ना तेरी सत्य बातों पर ध्यान दिया। इतना विपत्ति आने पर भी अपना देश से उगाड़ कर हमको गुलामी में भेज दिया, तब भी हम अपना गलती मानने के लिए तैयार नहीं हुए। हाँ, इस कारण यहोवा ने सोच विचार कर हम पर विपत्ति डाली है, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा जितने काम करता है उन सबों में धर्मी ठहरता है, परंतु हमने उसकी नहीं सुनी। और अब हे हमारे परमेश्वर, हे हमारा परमेश्वर, हे प्रभु, तूने अपनी प्रजा को मिस्र देश से बलि हाथ के द्वारा निकाल लाकर अपना ऐसा बड़ा नाम किया जो आज तक प्रसिद्ध है। हाँ, अब प्रभु को बोलते हैं, प्रभु आपने मिस्र देश से अपने लोगों को कैसा निकाल कर लेके आया, वो आज भी दुनिया भर प्रसिद्ध है। परंतु हमने पाप किया है और दुष्टता ही की है। पाप किया है, उधर में कोई सफाई पेश नहीं कर रहा है, बल्कि दुष्टता ही किया है। हाँ, हे प्रभु, हमारे पापों और हमारे पुरखाओं के अधर्म के कामों के कारण यरूशलेम की और तेरी प्रजा की और हमारे आसपास के सब लोगों की ओर से नामधराई हो रही है। नामधराई हो रहा है। हाँ। तो भी तू अपने सब धर्म के कामों के कारण अपना क्रोध और जलजलाहट अपने नगर यरूशलेम पर से उतार दे, जो तेरे पवित्र पर्वत पर बसा है। हे हमारे परमेश्वर, अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट सुनकर अपने उजड़े हुए पवित्र स्थान पर अपने मुख का प्रकाश चमका। हे प्रभु, अपने नाम के निमित्त यह कर। हे मेरे परमेश्वर, कान लगाकर सुन, आँख खोलकर हमारी उजड़ी हुई दशा और उस नगर को भी देख जो तेरा कहलाता है, क्योंकि हम जो तेरे सामने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करते हैं, सो अपने धर्म के कामों पर नहीं, वरन तेरी बड़ी दया ही के कामों पर भरोसा रखकर करते हैं। हे प्रभु, सुन ले। हे प्रभु, पाप क्षमा कर। हे प्रभु, ध्यान देकर जो करना है उसे कर, विलंब ना कर। हे मेरे परमेश्वर, तेरा नगर और तेरी प्रजा तेरे ही कहलाती है, इसलिए अपने नाम के निमित्त ऐसा ही कर। अपने नाम की निमित्त ऐसा ही कर। हाँ। इस प्रकार मैं प्रार्थना करता और अपने इस्राएली जाति भाइयों के पाप का अंगीकार करता हुआ अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख उसके पवित्र पर्वत के लिए गिड़गिड़ाकर विनती करता ही था। ऐसा विनती करता ही रहा। हाँ। 21 पढ़ो। तब वह पुरुष जिब्राइल, जिसे मैंने उस समय देखा जब मुझे पहले दर्शन हुआ था, उसने वेग से उड़ने की आज्ञा पाकर सांझ के अनबली के समय मुझको छू लिया। अभी जवाब लेके आ रहा है। हाँ। और मुझे समझाकर मेरे साथ बातें करने लगा। उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मैं तुझे बुद्धि और प्रवीणता देने को अभी निकल आया हूँ। मैं तुमको बुद्धि और प्रवीणता देने के लिए निकल आया हूँ। जब तो गिड़गिड़ाकर विनती करने लगा, तब ही इसकी आज्ञा निकली, इसलिए मैं तुझे बताने आया हूँ। क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है। तो क्यों परमेश्वर के सामने तू अति प्रिय ठहरा है? इसलिए उस विषय को समझ ले और दर्शन की बात का अर्थ बूझ ले। पढ़ो। 24।
तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं। तेरे लिए, दोबारा बोलो, तेरे लोगों हाँ और तेरे पवित्र नगर के लिए हाँ 70 सप्ताह ठहराए गए हैं 70 सप्ताह ठहराया गया है कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो। अपराध इस 70 हफ्ता में क्या क्या होना है? अपराध होना बंद हो, और पापों का अंत, पापों का अंत हो, और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए, अधर्म का प्रायश्चित किया जाए, और युग युग की धार्मिकता प्रकट होए, युग युग का धार्मिकता प्रकट हो जाए, और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए, और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। हाँ देखिए कितना बात उसमें है, थोड़ा गिन कर देखिए, पढ़ो, गिन कर देख लो एक कितना बात। बस उतना पढ़ो। 9 का 24 कितना बात उसमें है? ये 70 हफ्ता में क्या क्या होना है? बोलो कितना बात है उसमें, गिनकर बताइएगा। 70 वीक्स टाइम में क्या क्या होना है? 70 वीक्स। पहला बात क्या है उसमें? हाँ, फिनिश ट्रांसग्रेशन। ये 24वां वचन बहुत गहराई से आप लोग पढ़ना है, बहुत बहुत, उसमें बहुत बातें लिखा हुआ है। तो हिंदी में उसके लिए क्या है? अपराध का होना बंद हो, लिखो, अपराध का होना बंद हो, नंबर 1। दूसरा, टू मेक एन एंड ऑफ सिन। ये क्यों शैतान इतना जल रहा है? दानियल इतना प्रार्थना करते वक्त उनको कौन ये संदेश पूरा लेके आए? जिब्राइल लेके आए। तो ये उस समय का समय पे, तो अभी दोबारा बीच बीच में प्रभु के दास लोग थोड़ा थोड़ा बताता है, लेकिन दोबारा ये पूरा बताते हुए शैतान को पूरा क्या हो रहा है, उनका बुनियाद भी सारे हिल रहा है। कैसा भी रोके 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 इसको, इसका कीमत आप समझना। और तीसरा क्या है? टू मेक एन एंड ऑफ सिन, पाप का अंत होना। तीसरा, अधर्म का प्रायश्चित किया जाना, टू मेक रिकंसिलिएशन फॉर इनिक्विटी, टू मेक reconciliation for iniquity, अधर्म का प्रायश्चित किया जाना। चौथा, युग युग का धार्मिकता प्रकट, ब्रिंग एवरलास्टिंग राइचियसनेस, ब्रिंग एवरलास्टिंग राइचियसनेस। और पांचवा, सील अप द विजन एंड प्रोफेसी, दर्शन पर और भविष्यवाणी पर छाप, सील अप द विजन एंड प्रोफेसी।
6 अनॉइंट द मोस्ट होली, परम पवित्र को अभिषेक किया जाना, अनॉइंट द मोस्ट होली। छह बातें हैं इसमें। फिनिश ट्रांसग्रेशन, पहला क्या है? फिनिश ट्रांसग्रेशन, अधर्म का, अपराध का होना, बंद होना। दूसरा, टू मेक एन एंड ऑफ सिन, पाप का अंत। तो दूसरा, टू मेक रिकंसिलिएशन ऑफ फॉर इनक्विटी, अधर्म का प्रायश्चित किया जाना। चौथा, ब्रिंग एवरलास्टिंग राइचियसनेस, युगान युग का धार्मिकता। तीसरा, सील अप विजन एंड प्रोफेसी, दर्शन पर और भविष्यवाणी पर चाप। और 6, अनॉइंट द मोस्ट होली। ये कितना समय का, स्कूल के लिए कितना समय दिया है? 70 हफ्ता। अभी इसमें एक एक करके पढ़ेंगे। अभी नंबर 1, फिनिश ट्रांसग्रेशन। ट्रांसलेशन के लिए इधर में इब्रानी में पाशा, पाशा हिब्रू में क्या है? पाशा। पाशा का मतलब रिवोल्ट, या रिवोल्ट, रिवोल्ट, रिवोल्ट अगेंस्ट गॉड। रिवोल्ट किसके आंसर? रिवोल्ट अगेंस्ट गॉड। दानियल को मालूम हो गया ये गुलामी में आने का कारण क्या है। उन लोग परमेश्वर के खिलाफ रिवोल्ट किया, बलवा किया। तो नंबर 1, ये रिवोल्ट क्या होना है? बंद होना। पाशा या परमेश्वर के खिलाफ बलवा करना, बंद होना। वो लोग यरूशलेम में आराम से रह रहे थे, तब परमेश्वर के खिलाफ उन लोग बुड़बुड़ाने लगा, ये लेने लगा। जैसा आप लोग कलीसिया में बैठकर अभी भी बोलता है ऐसा हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है, आप कैसा हो रहा है, परमेश्वर को क्यों ऐसा कर रहा है। इसराइल भी उधर में यरूशलेम में आराम से रहते समय में छोटा छोटा समस्या के लिए क्या करना शुरू किया? बलवा किया, बुड़बुड़ाना, ये क्यों हो रहा है, ये क्या आ रहा है, ये क्यों हो रहा है। आप लोग कलीसिया में बैठकर आप लोग भी कर रहा है, करता है ये। यशायाह 43 का 27 पढ़िएगा। आइसिया 43:27। आइसिया 43:27, यशायाह 43 का 27। तेरा मूल पुरुष पापी हुआ, और जो जो मेरे और तुम्हारे बीच बिचवई हुए, वे मुझसे बलवा करते चले आए हैं। हाँ, दोबारा पढ़ो। तेरा मूल पुरुष पापी हुआ, तुम्हारा मूल पुरुष पापी, उसका मतलब पूरा लोग क्या हुआ? पापी हुआ। हाँ, और जो जो मेरे और तुम्हारे बीच बिचवई हुए, वे मुझसे बलवा करते चले आए हैं। हाँ, बिचवई किए उन लोग भी क्या करते हैं? बलवा करते चले गए। ये कौन बोल रहा है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर। हाँ, फादर्स एंड टीचर्स ट्रांसग्रेस अगेंस्ट मी। उस वक्त इस्राएल को चलाने वाला लोग भी क्या हो गया?
परमेश्वर से दूर हो गया, परमेश्वर के खिलाफ। उन लोग अपना मतलब के लिए। जब यीशु मसीह आया उस वक्त इस्राएली लोग कैसा था? गुलामी में पड़े हुए थे। फिर भी उन लोग मंदिर में क्या करते थे? अपना बिजनेस, अपना सब कुछ करते रहते। सच्चे उपदेश में जाने के लिए उनको मन नहीं होते थे। आज भी देखो कितने पास्टर लोग हैं, कितने बड़े बड़े पास्टर लोग यीशु मसीह के नाम से खूब खाता पीता, पैसा कमाता है, आश करता है। आपको मालूम है आज फिल्म स्टार से ज्यादा आश करने वाला आपको कौन है मालूम है? पास्टर लोग और प्रचारक लोग। फिल्म स्टार्स को कम से कम फिल्म में एक्ट करना है। फिल्म स्टार्स को क्या करना है? कम से कम फिल्म में एक्ट कर, कुछ दौड़ना है उनको। फिल्म स्टार्स को आप देखें, जो फिल्म स्टार्स लोग हैं एडवर्टाइजमेंट में आप देखते होंगे, उन लोग कुछ एक्सरसाइज करता है, सब कुछ करता है ताकि उनका बॉडी फिट रखे। इनको वो भी जरूरत नहीं है, एयर कंडीशन में आराम से रहो, खूब खाओ, आइसक्रीम खाओ, मीट खाओ, मछली खाओ, पेट को मोटा कर दो, कार में घूमो। सिर्फ कैमरा में थोड़ा फिल्म ले लो, थोड़ा लिखने के लिए सीखो। आज सबसे ज्यादा आश करने वाला अंबानी नहीं। अंबानी को कम से कम चिंता होता है क्या है, कहां से पैसा, बिजनेस लॉस होता है। इनको क्या, चिट्ठी लिखो, है पैसा मंगाओ। शैतान भी पैसा भेजने के लिए कितना आराम से रहता है। देखिए मैं आपको होता, मैं अभी तक किराए मकान में इधर रहता हूं। आपको मालूम है आलबामा, अमेरिका आलबामा से डॉक्टर जिसके द्वारा मेरे द्वारा चंगाई उद्धार के मार्ग में आया, बड़ा अमीर है, उनका कलीसिया आलबामा कलीसिया मुझे 3 मंजिल एयर कंडीशन मकान बनाने के लिए पैसा के साथ इधर इंडिया में आकर मेरे साथ रहा, इधर बच्चीनगर में, शिवनगर में। मैंने मांगा नहीं, उन्होंने खुद आकर अमेरिका से उसका क्या बना के ले आया। तो प्रभु ने हमको भेजा करके बोलते सारे, उन्होंने बोला 7 महीने के अंदर हम कंप्लीट करेंगे, सामान उधर से जो है इधर आएगा। बहुत ये सब बातें त्यागने के बाद ही ये बातों को गहराई समझ में आता है। तो पास्टर लोगों को खिलाकर आराम से रखने के लिए कौन तैयार खड़ा है? शैतान तैयार खड़ा है। हालेलुया भी बोलेगा, अन्य भाषा भी बोलेगा, खूब खाएगा, लेकिन ऐसा सब एक भी स्वर्ग में नहीं जाएगा। पास्टर लोग ज्यादा से ज्यादा नरक की आग में जब जलेगा तब मालूम होगा, प्रभु तेरे नाम से हमने खाया है, अभी मालूम हो रहा है। तो शैतान आपको परमेश्वर से दूर करने के लिए, सब कुछ देने के लिए उनको कोई मुश्किल नहीं है। हम जानबूझकर तंग रास्ता अपनाना, जानबूझकर प्रभु मुझे कष्ट का मार्ग चाहिए, तंग मार्ग चाहिए, तब भी असली परमेश्वर के साथ का संपर्क आपको होगा। आराम से चलना है तो खुशी से आराम से रहो, कितने पैसा कितने आएगा।